तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल लीगल मंत्र में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं। तो ह्यूमन राइट जिसको जनरली राइट ऑफ मैन भी कहा जाता है, जिसको सबसे पहले एक्सप्रेस किया था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1941 में और टर्म दी थी राइट्स ऑफ मैन। तो ह्यूमन राइट जो होते हैं हमारे जनरली फंडामेंटल राइट होते हैं और एक प्रकार की फ्रीडम होती है जो बिलोंग करती है हर एक पर्सन से, चाहे उसकी जौन सी मर्जी नेशनैलिटी हो, चाहे जौन सा मर्जी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, ये सबके लिए बराबर है। जनरली जो ह्यूमन राइट का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है डिग्निटी पे, यानी कि आत्मसम्मान और गरिमा एक इंसान की। तो दे आर जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड कंसिडर यूनिवर्सल, यानी कि पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, एक प्रकार से एब्सोल्यूट होते हैं और हर आदमी पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। जो ह्यूमन राइट्स आर ऑफ्टन प्रोटेक्टेड बाय लॉ थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटीज, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और एंड लीगल सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी। तो लेकिन जब सबका मेन मकसद है डिग्निटी, जो ह्यूमन की डिग्निटी है उसको एक मेन सेंटर पॉइंट पे फोकस करके रखा गया है। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे एस वर्मा, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम इनहेरेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स डिराइव फ्रॉम देयर डिग्निटी एज ह्यूमन बींग्स एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लॉ। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फ्रीडम है वो एक इनहेरेंट होती है इंडिविजुअल में, यानी कि जैसे ही वो पैदा हुए हैं तो वो उनको राइट पैदा होते ही मिल जाते हैं और डिराइव फ्रॉम देयर डिग्निटी, जो उनकी जो आत्मसम्मान होता है उससे डिराइव गए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। और इसको जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के जो रूल हैं उससे प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल टू एंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी फॉर ऑल। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो एंश्योर करते हैं एक प्रकार की इक्वालिटी, न्याय और लिबर्टी, जो एक आजादी होती है हर किसी को देना। So all those rights which are essential for the protection and maintenance of the dignity of the individual are called human rights। जो सब प्रकार के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो जरूरी है एक पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी डिग्निटी जो उसकी जो गरिमा है, उसका मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए उनको कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। और अकॉर्डिंग टू मीना डिक्लेरेशन 1993, इसमें भी जो ह्यूमन की जो डिग्निटी है उसको सुप्रीम रखा गया है। तो पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीना डिक्लेरेशन 1993 ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ऑल ह्यूमन राइट्स डिराइव फ्रॉम द डिग्निटी एंड वर्थ इनहेरेंट इन द ह्यूमन पर्सन, दैट द ह्यूमन पर्सन इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। यानी कि यहाँ पे भी जो मेन पर्पस है ह्यूमन की डिग्निटी का है, इसके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन राइट जो भी डिराइव होते हैं वो होते हैं ह्यूमन की डिग्निटी से। और जो ह्यूमन के अंदर जो होते हैं, इंसानों के अंदर वो जनजाति होते हैं, जैसे ही वो पैदा हो जाते हैं उनको जो उनके ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल होना चालू हो जाते हैं। और जो ह्यूमन का जो जो डिग्निटी है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट है एक ह्यूमन का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। अब बात करें फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स की। जनरली ये सिविल और पॉलिटिकल राइट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की, प्रत्येक इंसान की फ्रीडम को और उनका इंश्योर करते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर जनरली फंडामेंटल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स that protect individuals' freedoms and ensure participation in political life. These rights focus on liberty and protection from government interference, are based on the principle of individual freedom and democracy। यानी कि जो ये राइट्स हैं जनरली फोकस करते हैं एक प्रकार की लिबर्टी या आज़ादी पर और प्रोटेक्शन देते हैं गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के अगेंस्ट में। और बेस्ड है और जो जनरली बेस है प्रिंसिपल, जो इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो
एक व्यक्ति की आजादी और एक लोकतंत्र। हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की। तो ये प्रोटेक्ट करता है हर किसी इंसान की आजादी को और गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है और इंश्योर करता है हर पर्सन की एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन जो राइट्स हैं वो है फर्स्ट जनरेशन राइट्स इंक्लूड्स फॉलोइंग: राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to fair trial, freedom from torture, right to privacy and right to vote, and last में freedom of assembly। तो राइट टू लाइफ क्या होता है? नो मन कैन आर्बिट्रेटली टेक अवे योर लाइफ, यानी कि राइट टू लाइफ जीने का अधिकार, जिसमें हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। इवन गवर्नमेंट को भी अधिकार नहीं है कि आपसे वो जीने का अधिकार छीन ले, लेकिन एक्सेप्ट है कि आपने कोई क्राइम ना किया हो जिसमें आपको डेथ पेनल्टी ना मिली हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी मर्जी से, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार। यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप और पनिशमेंट, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है किसी भी टॉपिक पर। आपको कोई नहीं रोक सकता कि किसी भी टॉपिक पर अपने विचार रखने से या उसके प्रति किसी पनिशमेंट, मतलब कि अगर आप अपना विचार रख रहे हैं तो कोई आपको पनिशमेंट करे कि आपने विचार क्यों रखा है, एक्सेप्ट वो विद इन लिमिट्स होना चाहिए कानून के। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जा सकते हो, कोई भी धर्म का आप पालन कर सकते हो, लाइक हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ईसाई या बौद्ध धर्म, जो भी है, कोई भी धर्म जो आप अपनाना चाहते हो वो अपना सकते हैं। राइट टू फेयर ट्रायल, यू आर एंटाइटल्ड टू ए फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इम्पार्शियल कोर्ट। यहाँ पे राइट टू ट्रायल का मीनिंग है, यानी जैसे आपने कोई क्राइम किया है तो आपको पूरा अधिकार मिलेगा, आपकी हियरिंग प्रॉपर ढंग से की जाएगी कोर्ट में, कि आपके केस को सुना जाए, सर्कमस्टांसेस सुने जाए, तो आपको एक इम्पार्शियल तरीके से, बिना पार्शियलिटी के, बिना भेदभाव के आपको ट्रायल कोर्ट में आपकी बात सुनी जाए। तो ये होता है राइट टू ए फेयर ट्रायल। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, नो वन कैन सब्जेक्ट यू टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी आपके प्रति कोई भी क्रुएल्टी नहीं कर सकता। राइट टू प्राइवेसी, जिसे जनरली हम निजता का अधिकार भी कहते हैं, किसी व्यक्ति को की निजी जानकारी या गतिविधियां, जगह को निजी रखने का अधिकार। यह अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी निजता के अधिकार को एक मान्यता दी गई है। इसके अलावा कई कानून हैं जो किसी व्यक्ति की निजता की रक्षा करते हैं। और राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को अकेले रहने, अपने निजी विकल्पों के बारे में फैसला करने या अपने निजी डेटा जो शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। आगे नेक्स्ट आता है राइट टू वोट, यू कैन पार्टिसिपेट इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि आपको वोट का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि आप कहीं पे भी, आपको अधिकार है कि आपको कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, यूं मतलब एक पर जो इकट्ठा होना है एक पीसफुल मैनर में होना चाहिए। सो फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन्स यू कैन गैदर पीसफुली विद अदर्स टू एक्सप्रेस योर व्यूज। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स की। जो सेकंड जनरेशन राइट्स हैं वो जनरली इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स पर डिपेंड है। इनका जो बेसिकली आइडिया था कि एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी, यानी कि एवरीवन, जो भी प्रत्येक इंसान है, उसको एक बेसिक नेसेसिटी जरूर मिलनी चाहिए। तो पढ़ते हैं कि सेकंड जनरेशन राइट्स क्या होते हैं। सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, focus on ensuring equality, dignity and well-being for all individuals, यानी कि ये एक प्रकार से हमारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं जो फोकस करते हैं इक्वालिटी पे, डिग्निटी पे और हर एक इंसान की वेल-बीइंग पर। These rights emerged in response to the inequalities of the industrial revolution, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसमें जो इनइक्वालिटी हुई थी उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा जो ये राइट है, सेकंड जनरेशन राइट, जो वो है एक प्रकार से एमर्ज हुए थे। और इस आर रूटेड इन द आइडिया दैट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी,
जो इनका बेसिक आइडिया था कि हर किसी को एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है लाइफ के लिए वो मिले। सेकंड जनरेशन राइट्स आर अबाउट एंटाइटलमेंट्स टू रिसोर्सेज एंड कंडीशन दैट एनेबल ए डिसेंट लाइफ। तो सेकंड जनरेशन इन राइट्स इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स: right to work, right to education, right to health care, right to social security, right to housing, right to food and right to participate in cultural life. Right to work means है काम करने का अधिकार, और जो आप काम करते हैं उसके प्रति आपको फेयर वेजेस मिले, और जो जिस वर्क एरिया में आप काम कर रहे हैं उसकी वर्किंग कंडीशन एक प्रकार से सुरक्षित होनी चाहिए। और आपको एक राइट मिलता है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग अपना एम्प्लॉयमेंट चूज कर सके। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एक्सेस टू फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन और एक मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी मिलता है। लाइक जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चला रखी होते हैं कि 5वीं कक्षा तक या 8वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन दी जाती है। जो भी पर्सन बिलो पॉवर्टी लेवल की है उनको फ्री की एजुकेशन की व्यवस्था दी जाती है। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ केयर जनरली जिसे कहा जाता है स्वास्थ्य का अधिकार। जनरली इसका मतलब होता है कि सभी को हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है उसका लाभ उठाने का राइट मिले। एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड सर्विसेज टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि चिकित्सा का अधिकार है जिसमें हर किसी को राइट मिलता है कि एक मेडिकल केयर की और हर प्रकार की सर्विस की जो एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इंसानों के लिए जरूरत होती है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दोज इन नीड, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना जिनको इसकी जरूरत है। लाइक बड़े बूढ़े पर्सन, एल्डरली, जो डिसेबल पर्सन है और जो अनएम्प्लॉयड है। राइट टू हाउसिंग, जिसे जनरली आश्रय का अधिकार भी कहते हैं। तो जो हमारा राइट टू हाउसिंग है इसमें जनरली फॉलोइंग चीजें आती हैं, जैसे बिना भेदभाव के रहने का अधिकार, बेदखली से सुरक्षा, जो रहने योग्य किफायती और सुरक्षित हाउसेस, उसमें एक पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, एडवोकेट और एफोर्डेबल शेल्टर होना चाहिए। अब राइट टू फूड यानी कि भोजन का अधिकार, जनरली एक्सेस टू सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि ऐसा उसको एक हर एक इंसान को ये अधिकार है कि उसे एक सफिशिएंट जितने उसकी भूख है उसके अकॉर्डिंग उसको भोजन मिले और एक हेल्थी फूड मिले। राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, कल्चरल यानी कि ये प्रकार से जो इनके रीति रिवाज वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। फ्रीडम टू एंगेज इन कल्चरल पार्ट प्रैक्टिसेस एंड एंजॉय द आर्ट्स। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स की। थर्ड जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स है प्रकार के आपके सॉलिडरी राइट्स है, कलेक्टिव राइट्स है। और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आर आल्सो नोन एज सॉलिडरी राइट्स और कलेक्टिव राइट्स। Emerged in the latter half of the 20th century, these rights go beyond individual and national concerns, addressing collective rights that affect humanity as a whole। यानी कि प्रकार से कलेक्टिव राइट्स हैं जो एक जो ह्यूमैनिटी है उसको एज ए होल अफेक्ट करेंगे। जनरली दिस राइट्स इंक्लूड्स फैमिली, रिलीजियस कम्युनिटी एंड सोशल हब्स। अब इसके कई फीचर्स की बात करें तो एक कलेक्टिव है इन नेचर में। जनरली दे आर, इसका मीनिंग क्या होता है, दे आर मेन फॉर ग्रुप्स, सोसाइटीज और इवन द एंटायर प्लैनेट। इंटरडिपेंडेंट एंड ग्लोबल, ये एक प्रकार से इंटरडिपेंडेंट है और एक ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। यानी देयर रियलाइजेशन रिक्वायर्स कोऑपरेशन अमंग नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कोऑपरेशन होना चाहिए डिफरेंट नेशंस के बीच में और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अब थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट, राइट टू पीस, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, right to communication and global information sharing, right to cultural heritage।
Right to development means the right of individuals and communities to participate in, contribute to and benefit from economic, social, cultural and political development. यानी कि राइट टू डेवलपमेंट है कि अपनी उन्नति का अधिकार, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को एक अधिकार है पार्टिसिपेट करना और कंट्रीब्यूट करना इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। राइट टू पीस, हर किसी, राइट टू पीस यानी कि शांति का अधिकार, इसके अकॉर्डिंग हर किसी ह्यूमन को शांति में रहने का अधिकार है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है बाहर से और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से। The right to live in a peaceful and secure environment, free from war and conflict. Right to healthy environment, या right to live in a clean, safe and sustainable environment. Right to humanitarian aid, like for example, अगर कहीं पे भी भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी डिजास्टर आ जाता है, तो इसमें एक ह्यूमंस को राइट है कि उसको एक असिस्टेंस मिले उस डिजास्टर के टाइम में। तो right to humanitarian aid, the right to receive assistance during natural disaster, conflicts or other emergencies. Right to self determination, the right of people to determine their political status, यानी कि उनका क्या political status है उसको determine करना, और जो उनको उनको जो तुम्हारा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट है उनको फॉलो करना। Right to cultural heritage, the right to preserve and enjoy cultural traditions, language and practices, यानी कि हर किसी को राइट है कि जो उनका जो एक हेरिटेज चलती आ रही है, कल्चरल हेरिटेज, उसको प्रेजर्व करना और उसको फुल्ली एंजॉय करना, उसके हर किसी ट्रेडिशन को, उनकी लैंग्वेज को और वो जो भी उनके रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना। हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले है इनहेरेंट। इनहेरेंट जनरली जिसका मीनिंग होता है जो हमें जन्मजात से ही मिले, यानी कि पैदा होते ही आपको जो मिल जाए। तो इनहेरेंट मीन्स समथिंग दैट ए पर्सन इज बोर्न विद एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम, यानी कि जैसे ही वो पैदा हुआ है उसको पैदा होते ही वो राइट वो मिल गया है और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। दोस राइट्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग पोसेस फ्रॉम बर्थ, यानी कि पैदा होते ही उसको मिल जाते हैं सिंपली बिकॉज क्योंकि वो एक ह्यूमन है। जो हमारे जो ये राइट्स हैं, जो इनहेरेंट राइट्स हैं, वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कानून के द्वारा या किसी सोसाइटी के द्वारा नहीं दिए जाते, एक प्रकार से नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं। सो एवरी पर्सन इज बोर्न विद ह्यूमन राइट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और सोशल स्टेटस। जो ह्यूमन राइट्स है वो मिलते हैं एवरी पर्सन को जैसे ही वो पैदा हो जाते हैं, चाहे उसकी कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी उसका धर्म हो, कोई भी उसकी जाति हो या जेंडर हो। फॉर एग्जाम्पल, a newborn baby has the right to life, love and care from parents and society. अब सेकंड फीचर है इसका इंटरडिपेंडेंट, यानी कि जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लाइक जैसे अगर एक राइट की अगर फुलफिलमेंट करनी है तो वो डिपेंड करता है दूसरे पे। चलो, human rights are interdependent, meaning the fulfillment of one right often depends on the fulfillment of others. For example, the right to health जो है हमारा वो क्लोजली लिंक करता है एजुकेशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एजुकेटेड है, अगर उसको उसके हेल्थ के बारे में बताया जाए, अगर वो एजुकेटेड है तो वो उसको आसानी से समझ सकेगा। For example, the right to health is closely linked to the right of education, as educated individuals are better equipped to make informed health decisions. This interdependence underscores the need for holistic approach to human rights. For example, अगर एक पर्सन को डिनाइड किया गया राइट टू एजुकेशन से, तो वो उसकी एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट कर सकती है और एक अच्छी लाइफ को भी अफेक्ट कर सकती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो राइट्स ऑफ ह्यूमन है, जितने भी राइट्स ऑफ ह्यूमन है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। इनएलिएनेबल, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा राइट्स कोई भी आपसे
नहीं ले सकता और ना ही आपको आप किसी दूसरे को वो दे सकते हो, ना ही आप गिव अप कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे और गिवन अप। फॉर इंस्टेंस, इवन इफ समवन कमिट्स ए crime, they still retain their basic rights such as right to a fair trial। यानी कि किसी ने भी अगर कोई क्राइम किया है तो उसके पास एक बेसिक राइट है कि उसके ट्रायल को एक फेयर मैनर से कोर्ट में प्रोसीड किया जाए। This ensures that individuals are always entitled to certain fundamental protection। यानी कि उसको प्रत्येक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रोटेक्शन चाहिए। Example, a government cannot take away your right to freedom of speech just because they don't like your opinion। यानी कि एक जो गवर्नमेंट है आपसे एक जो आपका जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार आपसे नहीं छीन सकती अगर गवर्नमेंट को कोई आपकी कोई बात बुरी लगती है तो। यूनिवर्सलिटी यानी कि यूनिवर्सल मतलब ये हर पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल मीनिंग दे अप्लाई टू एवरीवन। यानी कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे उसकी कौन सी नेशनलिटी हो, जेंडर हो, एथेंसिटी हो या अदर कोई भी स्टेटस हो। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू लाइफ इज गारंटीड टू ऑल इंडिविजुअल्स। यानी कि जीने का अधिकार है जो हर किसी व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, वेदर दे आर यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और एनी अनदर कंट्री। This principle ensures that no one is excluded from the protection and freedom that human rights offer। यानी कि किसी भी इंसान को बाहर नहीं किया जा सकता आजादी उसकी जो उसको राइट्स मिला हुआ है आजादी का या प्रोटेक्शन का। इंडिविजिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजिबल यानी कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और इनको उनके रैंक के अकॉर्डिंग इनको क्रम में नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू एजुकेशन इज एज क्रूशियल एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि राइट टू एजुकेशन ही इक्वल है लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के। फंडामेंटल एंड एसेंशियल, ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर एंड एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द पीपल। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं जो एक प्रकार से फंडामेंटल है नेचर में और जरूरी है एक लोगों की असिस्टेंस के लिए। These rights are the eternal part of nature of human beings for the development of the individual पर्सनैलिटी। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये एक पार्ट है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, एंश्योर ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। विदाउट दिस राइट्स पीपल कैन नॉट लिव फ्रीली एंड सेफली। यानी कि ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं एक पर्सन की गरिमा को और एक एंश्योर करते हैं कि उनको एक अच्छी लाइफ प्रदान करें, क्योंकि बिना किसी इस राइट्स के जो इंसान है जो लोग हैं वो फ्रीली नहीं रह सकते और सेफली नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू फूड, वाटर, शेल्टर एंड हेल्थ केयर इज नेसेसरी फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ। तो आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं और इसके क्या फीचर्स हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।